नमस्कार दोस्तों, हमें आज के दिन मार्केट में रेंज बाउंड सिनेरियो देखने को मिल चुका है, जबकि आईटी सेक्टर में ऑलमोस्ट 6% की गिरावट देखने को मिलते हुए नजर आई। फिर भी मार्केट ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि मार्केट में हमें अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए, मार्केट ने प्रीवियस डे गैप ओपनिंग के बाद यहाँ पर आज के दिन भी रेंज बाउंड सिनेरियो शो किया है। आई होप आपको यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि जो ट्रम्प ने जीरो की बात की है, वो टैरिफ बैरियर के ऊपर बात की है। जो भी सेक्टर टैरिफ में नहीं आते हैं उसके ऊपर ट्रंप का ये कहना है कि इंडिया अब उन सेक्टर्स में भी फॉरेन कंपनीज को अलाउ कर सकता है। लेकिन जो टैरिफ लगेगा वो अभी के लिए भी डिसाइड हो पाया है या नहीं, उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज विद इन अ वीक इंडियन ऑफिशियल की तरफ से हमें सुनने को मिला है कि जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट हो सकती है। ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें बनते हुए नजर आएगी, तो उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। उसी के बाद ही यहाँ पर कुछ सिनेरियो बनेगा। लेकिन जो आईटी सेक्टर यहां पर गिरा है उसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आईटी सेक्टर यहां पर इतना ज्यादा क्यों गिरा है, आई होप आपने न्यूज में सुन ही लिया होगा। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले जो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। बिकॉज आईटी सेक्टर की अगर हम बात करना शुरू कर देंगे उस समय ये चीजें ना छूट जाएं, इसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, जो आरबीआई की एमपीसी मीटिंग है, 3 डे मीटिंग इस बार रहने वाली है, वो शुरू हो चुकी है। विच मीन्स की फ्राइडे दिन इसका हमें आउटकम मिलते हुए नजर आएगी। लेकिन उसकी वजह से अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, मार्केट पर हमें उसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नजर आ सकता है। देखिए, जैसे अगर हम इन्फ्लेशन डाटा की बात करें, इंडिया का इन्फ्लेशन पहले से बहुत ज्यादा कम आ रहा है। लेकिन कितनी सच्चाई है, ऑन फील्ड बात करें तो कोई बहुत ज्यादा प्राइसेस तो कम नहीं हुए हैं। हालांकि यह है कि स्टेबल है। और अभी के लिए जैसे कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी जो इंडिया के साथ डील की गई है, और यहाँ पर जो यूएस और इंडिया की टैरिफ डील भी कंप्लीट हो सकती है, उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। आने वाले दिनों में जो इन्फ्लेशन डाटा है कम हो सकता है। अगर ऐसा इन्फ्लेशन डाटा कम होता है उस समय आरबीआई के पास ये मौका बनता है कि वो रेट कट कर सकते हैं। देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि इस बार रेट कट हो सकता है। देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट मिलती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर हम यहाँ पर फेड की बात करें, देखिए फेड ने बिकॉज रेट कट यहाँ पर वो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए कि आरबीआई भी यहाँ पर रेट कट नहीं करता है, उसके बाद जो पूरा फोकस होने वाला है आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री पर रहेगा। अगर आरबीआई गवर्नर यहाँ पर कुछ भी हॉकिश कहते हैं उसके बाद तो चलिए मार्केट में वो सेलिंग रहेगी। लेकिन अगर आरबीआई गवर्नर यहाँ पर हॉकिश नहीं रहते हैं, अगर वो डबिश भी नहीं रहते हैं, अगर वो यहाँ पर न्यूट्रल भी रहते हैं, उस समय भी मार्केट सस्टेन कर सकती है। लेकिन अगर वो डबिश रहते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए थोड़ी ज्यादा है, उस समय क्या सिनेरियो बनेगा कि मार्केट इसको एज अ पॉजिटिव लेकर चल सकती है। आई होप आपको यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर गोल्ड की बात करें, देखिए जैसे कि गोल्ड में हमें प्रीवियस वीक गिरावट देखने को मिली थी। बिकॉज यूएस और ईरान की तरफ से हमें सुनने को मिल जा रहा था कि ईरान मीटिंग के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया है, जो यूएस की आर्मी है उन्होंने ईरान के 2 ड्रोन को गिराया है, जिसकी वजह से एकदम से हमें कमोडिटी प्राइसेस में शूटअप देखने को मिला है। लेकिन उसी के साथ साथ यहां पर ईरान की तरफ से हमें अगेन सुनने को मिला है कि वो यूएस के साथ टॉक कर सकते हैं, लेकिन ओमान में करेंगे। अब देखिए, पहले जो डिसाइड हुआ था कि टर्की में इनकी मीटिंग होने वाली है, वहां पर ईरान रेडी नहीं है। देखना पड़ेगा यूएस की तरफ से क्या सिनेरियो बनता है। अगर यूएस से भी ओमान में मीटिंग करने के लिए तैयार होता है, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए थोड़ा कम है, लेकिन अगर होता है उस समय कमोडिटी के प्राइसेस अगेन गिरने वाले हैं, तो उस चीज के ऊपर फोकस करना है। लेकिन जब तक ये डिसाइड नहीं होता है कि यूएसए का अगला यहाँ पर दांव क्या होने वाला है, उस समय तक के लिए जो कमोडिटी मार्केट है ऐसे ही वोलेटाइल रहने वाली है। देखिए, कमोडिटी मार्केट में वोलेटिलिटी इसी के कारण ही ज्यादा रहती है, बिकॉज फंडामेंटल न्यूज का वहां पर हमें ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल जाता है और फास्टली इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आता है। उसकी वजह से अभी के लिए जो गोल्ड के प्राइसेस हैं एकदम से शूटअप करते हुए नजर आ रहे हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज क्लियर हो चुकी है। लेकिन अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते हो जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं सेगमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और साथ साथ बेल को ऑल पर रखिएगा, सो आप यहाँ पर किसी वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज देखिए, जो हमारा लिसिस होता है वो अनबेस्ड होता है। यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है, कौन सी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीजों के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इस चीज के बारे में अपडेट किया था, ट्रम्प ने यहाँ पर जीरो टैरिफ की बात नहीं की है। जो नॉन टैरिफ बैरियर है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी ऐसा सेक्टर है जहां पर डोमेस्टिक गवर्नमेंट फॉरेन की कंपनीज को नहीं आने देती है, कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, उसको हम नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं। वहां पर ट्रम्प ने कहा था कि वो उसको जीरो करने वाला है इंडिया। हालांकि जो इंडिया की तरफ से यूएस से प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लग सकता है, उसके ऊपर अभी के लिए हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई भी देखने को नहीं मिली है। ट्रम्प ने सिर्फ इतना कहा था कि वो उसको भी कम करने वाले हैं। दे विल लाइक वाइज मूव फॉरवर्ड टू रिड्यूस देयर टैरिफ्स।
तो ये जो लाइन थी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मार्केट अभी के लिए जहां पर क्लोज की थी वहीं पर ही ओपन की और वहीं पर ही अगेन क्लोज करते हुए नजर आई ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रेंज में। बिकॉज मार्केट में अभी के लिए भी क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पर जो टैरिफ लगने वाला है इंडिया की तरफ से यूएसए प्रोडक्ट के ऊपर वो कितना रहेगा। हालांकि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात है वो यहाँ पर जीरो होंगे। अब देखिए वहां पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बिकॉज जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्या वहां पर इंडिया फॉरेन की कंपनीज को कंप्लीटली आने देगा, उसके ऊपर भी हमें सोचना पड़ेगा। हालांकि अगर ट्रम्प ने इस चीज के बारे में अपडेट किया विच मीन्स कि उसने इंडियन ऑफिशियल के साथ भी बात की होगी, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए एक्सेप्शन देखने को मिल सकती है और जो अदर सेक्टर है वहां पर कोई भी बैरियर नहीं लगेगा। उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आती है उसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े कि आईटी सेक्टर में इतनी ज्यादा गिरावट क्यों देखने को मिली है। बिकॉज अगर हम डोमेस्टिकली मार्केट की बात करें, जितनी भी इंडिया में आईटी कंपनीज हैं जो बड़ी कंपनीज है जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, उनका जो मेजरली यहाँ पर काम रहता है सर्विसेज बेस्ड रहता है। विच मीन्स की जो बीपीओ यहाँ पर वो चलाते हैं उसका जो काम करने वाला है वो एंट्रोपिक एआई टूल भी कर सकता है, जिसकी वजह से एकदम से हमें आज के दिन गिरावट बनते हुए नजर आई है। बिकॉज लास्ट डे एंट्रोपिक ने नया एआई टूल लॉन्च किया था, जिसकी वजह से जो यूएस की कंपनीज हैं वो इस टूल का इस्तेमाल करने के बाद जो बेसिक यहां पर काम रहते हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका जो डिपेंडेंस है फॉरेन कंपनीज के ऊपर, फॉरेन सर्विसेज के ऊपर, वो थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन दैट डजंट मीन कि एकदम से कम होते हुए नजर आएगी। बिकॉज कुछ ऐसे काम रहते हैं वहां पर ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत रहती है। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा आने वाले दिनों में, जो जितनी भी सर्विसेज बेस्ड कंपनीज हैं वहां पर वर्क फोर्स कम हो सकती है। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जितने भी इंजीनियर्स तैयार होते हैं उसमें से मोस्टली जो इंजीनियर रहते हैं वो सर्विसेज सेक्टर में ही जाते हैं। जितनी भी इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनीज हैं वो सर्विसेज बेस्ड में ज्यादा है, ना कि वो यहां पर आर&डी करनी है। देखिए अगर कोई भी कंपनी नया टूल लेकर आती है, नई चीज लेकर आती है, उस समय जो उसकी वैल्यूएशन रहती है वो उसके हिसाब से डिसाइड होती है। लेकिन अगर सर्विसेज बेस्ड कोई भी कंपनी रहेगी, अगर उनकी सर्विसेज बेस्ड में कुछ भी ऐसा एआई टूल आता है जो उनका काम कर सकता है, उस समय वो जो कंपनीज रहेंगी सफर कर सकती हैं, जिसकी वजह से 6% की हमें यहाँ पर गिरावट बनते हुए नजर आ रही है। और अभी के लिए जो आईटी सेक्टर है वीक हो सकता है, तो इस चीज के ऊपर फोकस करना है। लेकिन एक चीज के ऊपर हमेशा फोकस करना है, ऐसा नहीं है कि सारे काम एआई टूल संभाल सकता है। तो जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, वर्क फोर्स तो कम हो सकती है, लेकिन जो ओवरऑल यहां पर चीजें रहेंगी, मेरा यहां पर क्या मानना है कि आईटी सेक्टर इस एआई न्यूज की वजह से थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, लेकिन वो सपोर्ट लेते हुए नजर आएगा। बिकॉज जो इंडियन कंपनीज हैं वो भी अपने एआई टूल को लॉन्च कर सकती हैं। देखिए इन्फोसिस है, टीसीएस है, माना कि वहां पर जॉब्स ले ऑफ ज्यादा हो सकती हैं इसकी वजह से, लेकिन अगर वो भी एआई फील्ड में जल्दी आएंगे उस समय उनका जो यहां पर वैल्यूएशन है वैसे ही डिसाइड होने वाली है। और मोस्ट ऑफ द जो आईटी कंपनीज हैं वो इसी की तरफ ही शिफ्ट होते जा रही हैं, तो उसके ऊपर भी ध्यान होना चाहिए। आई होप आपको सबको ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि यहां पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जो इंडिया और यूएसए की यहां पर जो टैरिफ डील है अभी के लिए भी वहां पर कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन है। बिकॉज ट्रम्प ने यहां पर क्या कहा था कि जो भी नॉन टैरिफ बैरियर इंडिया ने अप्लाई किए हैं, रेगुलेशन अप्लाई की है कि किसी भी सेक्टर में फॉरेन की कंपनीज नहीं आ सकती हैं, उसके ऊपर अगर कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, उस समय जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया का वो सफर कर सकता है। बिकॉज अगर बाहर से चीजें आएंगी उस समय जो इंडियन फार्मर्स हैं जो सब्सिडी पर मोस्ट ऑफ द काम करते हैं उस समय उनको दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, वो यहां पर लॉसेज में जा सकते हैं, जो कि कोई भी गवर्नमेंट उस चीज को करना नहीं चाहेगी। बिकॉज उनका वोट बैंक यहां पर बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, जिसकी वजह से अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा रहेगा जहां पर इंडिया एकदम से फॉरेन की कंपनीज को अलाउ नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से अभी के लिए जो ट्रम्प यहां पर कह रहे हैं वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। हाँ, अब यहां पर एक और चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टैरिफ कितना रखना डिसाइड होने वाला है। बिकॉज यूएसए ने तो 18% का टैरिफ रखा हुआ है, अब यहां पर इंडिया का 36% का टैरिफ रखेगा। बिकॉज जब ट्रम्प ने 25% टैरिफाई किया था उस समय इंडिया का जो एवरेज यहां पर टैरिफ था वो 50% के आसपास था यूएसए के चीजों के ऊपर। अगर यूएसए यहां पर 18% का टैरिफाई करता है उस समय क्या इंडिया भी 36% का टैरिफाई करने वाला है, बिकॉज ऑलमोस्ट वो डबल रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है उस समय भी जो डोमेस्टिक कंपनीज है वो थोड़ा सफर कर सकती है। मेरा यहां पर क्या मानना है, अगर मान लीजिए कि यूएस के जितने भी प्रोडक्ट हैं वहां पर एवरेज जो यहां पर टैरिफ रहेगा अगर वो 25 से ऊपर रहता है उस समय डोमेस्टिक मार्केट यहां पर सस्टेन कर सकती है। लेकिन उससे अगर कम रहता है उस समय गवर्नमेंट को डोमेस्टिक मार्केट के लिए कुछ ना कुछ यहां पर और भी ज्यादा स्कीम लेकर आनी पड़ेगी, सब्सिडी देनी पड़ेगी, सो दैट डोमेस्टिक मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं वो सफर ना करें या फिर उनका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ते हुए नजर आए। बिकॉज
अगर यूएसए में उनका एक्सपोर्ट बढ़ता है दैट आल्सो अ गुड थिंग, बट उसी के साथ साथ अगर यूएसए में उनका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता है बिकॉज जो चाइना के साथ यहाँ पर डील की गई है यूएसए की, उसके ऊपर भी हमारा फोकस होने वाला है बिकॉज चाइना के से बहुत सारी चीज़ें यूएसए जाती हैं, वहां पर किसी और कंट्री के लिए उसको भेद पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज ने प्रीवियस डे तो अच्छा खासा ग्रीन में डाटा शो किया था और देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि अभी के लिए एफआईज ग्रीन में डाटा शो कर सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर क्या मानना है, इतना बड़ा नंबर वो शो नहीं करेंगे बिकॉज अभी के लिए भी कंफर्मेशन आना बाकी है कि इंडिया यूएस के प्रोडक्ट के ऊपर कितना ज्यादा टैरिफ करने वाला है। उसी के बाद यहाँ पर एफआईज फिर से आना प्रेफर करेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करेंगे। बट अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करें कि अभी के लिए यूएस मार्केट में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जहां पर आपका फोकस होना चाहिए, देखिए यूएस मार्केट में जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए बिकॉज यूएस में पार्शियल शटडाउन था जिसकी वजह से इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा यहां पर डिले हो चुके थे, तो उसके ऊपर यूएस की जो मार्केट है उसका फोकस होने वाला है। जैसे उसके बारे में कुछ नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर गोल्ड की बात करें, सोने की चमक अभी के लिए भी फीकी नहीं है बिकॉज अगेन गोल्ड यहाँ पर रिकवर कर चुका है। वो क्या न्यूज़ थी वो हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिया। बट अब यहाँ पर कौन सी जोन्स के ऊपर फोकस करना है, जो हमने प्रीवियस डे यहाँ पर जोन्स को डिस्कस किया था वहां से गोल्ड अच्छा खासा मूव किया। लेकिन अभी के लिए जहां वो पहुंच चुका है, अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, 5080। अगर अगेन 50 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 5130 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन ऑलमोस्ट 65 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में 50,025 के नीचे अगर 50 मिनट कैंडल क्लोज करती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 4989 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 55 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें, देखिए क्रिप्टो में अभी के लिए काइंड ऑफ रेंज बाउंड सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। लेकिन मेरा यहाँ पर क्या मानना है, जब तक क्रिप्टो 76,400 के ऊपर 50 मिनट कैंडल पर क्लोज नहीं करता है उस समय तक के लिए यहाँ पर बीरिशनेस ज्यादा बढ़ सकती है। तो मैं यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करूंगा, अगर इसके ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 76,950 की होने वाली है। उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलता है उसके बाद ऑलमोस्ट 830 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अभी के लिए जैसे कि हमने डिस्कस किया है, अभी के लिए मार्केट बीरिश जोन के आसपास है। तो यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, 75,600 के नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 75,050 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन ऑलमोस्ट 74,350 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम मार्केट की इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े, देखिए मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग की है, 25,775 के आसपास। अब यहां पर देखिए एक चीज के ऊपर फोकस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेट एंड वॉच करना पड़ेगा मार्केट कहां पर ओपन हो रही है। देखिए मार्केट अगर 8052 815 के ऊपर ही ओपन करती है उसके बाद यहां पर एकदम से हमें बुलिश स्पर्ट देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट जोन 862 875 की बनते हुए नजर आएगी। उसके बाद नेक्स्ट जोन 925 टू 940 की देखने को मिल सकती है। 25,992 26,025 की नेक्स्ट जोन होने वाली है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट जोन के आसपास ही ओपन करती है, उसके बाद इस जोन को तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा 15 मिनट का वेट करना पड़ेगा, 5 मिनट कैंडल का वेट नहीं करना है। 15 मिनट कैंडल अगर 815 के ऊपर क्लोज करती है उसके बाद ही नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगी। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट जोन के आसपास ही ओपन करती है उसके बाद जैसे ही मार्केट 760 जोन को तोड़ती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 705 टू 690 की बनते हुए नजर आएगी। अब देखिए ये जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट 2 डे से इस जोन को मार्केट ने संभाले रखा है। अगर मार्केट इसके नीचे जाती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 632 615 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 530 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में अभी के लिए क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, देखिए बैंक्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट जोन के आसपास ही क्लोज किए हैं। 60,240 के ऊपर अगर बैंक्स ओपन करते हैं उसके बाद यहां पर कुछ सिनेरियो देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम बैंक्स की क्लोजिंग की बात करें, ओनली 0.33% बैंक्स ने क्लोजिंग दी है, जबकि जो आईटी सेक्टर है ऑलमोस्ट 6% गिरते हुए नजर आया है बिकॉज जो अदर यहाँ पर कंपनीज हैं, जो टॉप 10 कंपनीज है वो अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए नजर आई हैं। अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस भी ऑलमोस्ट 1.5% बढ़ा था, जिसकी वजह से मार्केट को उसकी भी सपोर्ट मिली है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करें, अगर बैंक 60,250 के ऊपर ही ओपन करते हैं, नेक्स्ट जो यहाँ पर 415 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 575 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद 615 के ऊपर अगर मार्केट जाती है देन यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन होने वाली है ऑलमोस्ट 775 की बनते हुए नजर आ रही है। तो इन जोन के ऊपर फोकस करना है। अगर हम लोअर एंड की बात करें, अब देखिए लोअर एंड में अगर मान लीजिए कि मार्केट 60,225 के नीचे ही ओपन करती है उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 60,025 टू 59,980 की रहने वाली है। हालांकि यहाँ पर मार्केट के सपोर्ट लेने के चांसेस ज्यादा हैं बिकॉज अगर आईटी में
बीरिशनेस ज़्यादा बढ़ती है, उस समय जो आईटी का पैसा रहेगा वो कहाँ पर आने वाला है, अदर सेक्टर में आने वाला है, जिसकी वजह से जो बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर है वो भी एक मेन कंटेंडर रहेगा। तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। हालांकि अगर 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 855 की देखने को मिल सकती है और यहाँ पर 200 ईएमए भी है, जिसकी वजह से मार्केट को सपोर्ट देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें, बिकॉज यहाँ पर एक्सपायरी होने वाली है, अभी के लिए सेंसेक्स ने जहां पर क्लोजिंग दी है 83,700 के आसपास, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। मान लीजिए कि मार्केट 620 के नीचे जाती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 500 की होने वाली है। हालांकि देखिए 500 के नीचे अगर 5 मिनट कैंडल भी क्लोज करती है, उसके बाद एक्शन 425 टू 400 की रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पर वेट करना पड़ेगा 15 मिनट कैंडल क्लोज होने का। अगर 15 मिनट कैंडल इसके नीचे भी क्लोज करती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 83,180 टू 140 की होने वाली है। हालांकि अगर मान लीजिए कि सेंसेक्स फ्लैट जोन के आसपास ही ओपन करता है या फिर गैप ओपन करता है 775 के ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 950 टू 84,000 की होने वाली है। लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर भी क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 84,165 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद 362 425 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। तो जो हमने यहाँ पर जोन्स को डिस्कस किया उसके ऊपर फोकस करिएगा। कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट है उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।